अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ की, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो नेचर ऑफ रूट्स के और डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइज में खास तौर पर चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है b² - 4ac, इस b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो इस फार्मूले के साथ हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको मैंने बता दिया होता है b² - 4ac। ठीक है, चलें आए आप एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी 2.1 का, आप देख लें फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो डिस्क्रिमिनेंट मैं आपको बता चुका हूँ फार्मूला उसका। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंपली ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से जो लास्ट चैप्टर में जैसा की थी उसी तरह लिखनी है। आपको अब याद होगा ए की वैल्यू क्या होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद एक्स के साथ जो टर्म है उसको, जो कोफिशिएंट है उसको ए कहते थे। ठीक है, और एक्स के साथ जो था उसे क्या कहते थे बच्चों, बी कहते थे, याद होगा आपको। और विदाउट एक्स वाली जो थी वो क्या थी, सी थी, और साइन समेत आपने लिखनी है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला सिंपली लिख देना है। मैंने फार्मूला अभी आपको इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया, b² - 4ac होता है। कुछ भी नहीं, आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू देखें कितनी है, यहाँ पे देखें 3 है, तो b की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे आपके पास देखें क्या टर्म है 2, तो a की जगह पे 2 लिख दिया। फिर ये c की जगह पे आपके पास क्या है -1, आपने c की जगह पे -1 लिख दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और 9 + 8 कितना हो गया जी, आपके पास 17 आ जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपल सा था, आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका बच्चों थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट है 9x² - 30x + 25 माइनस 30x + 25 इज इक्वल टू 0। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी आपने सिंपल a की वैल्यू लिख लेनी है, फिर b की वैल्यू कितनी है आपके पास -30, b की वैल्यू -30 है, c की वैल्यू 25 है। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अगेन लिख लेंगे, क्या होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी है, यहाँ पे देख लें -30, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4a, a की वैल्यू देख लें 9 है, यहाँ से 9 दे के लिखनी है। फिर ये c है, तो c की वैल्यू कितनी है 25 दे के लिख लेनी है। इनको आपने सॉल्व करना है। -30 का स्क्वायर आपको आप कैलकुलेटर से भी मिल सकता है, तो वैसे भी आपको पता नहीं 900 होता है। ठीक है, माइनस इसको आप सॉल्व करें, 4 को 25 से करते हैं तो 100, 100 9 ज़ा 900, यहाँ से इसका आंसर भी आ जाता है। 900 - 900 आपके पास 0 आंसर आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट भी एक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसी का फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। 4x² - 7x - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो सिंप्लीफाई करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ बच्चों आपको पता है 4, b की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ से ये देख लें x के साथ जो टर्म होती है वो b होती है, b की वैल्यू यहाँ पे -7, एंड c की वैल्यू विदाउट x वाली टर्म होती है वो c होती है, वो कितनी है -2। तो फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे,
डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में आपके पास आ जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, कहाँ से पता लगी, यहाँ से देखें बी की वैल्यू -7, इस बी की जगह पे आपने -7 पुट किया, ऊपर स्क्वायर एज इट इज, फिर -4 ए की वैल्यू यहाँ से फिर आपने अगैन देख के लिख ली कितनी है 4, एंड सी की वैल्यू आप बच्चे देख के लिख लेंगे कितनी है -2, ठीक है। तो यहाँ से -7 का स्क्वायर तो बच्चों आपको पता है 49 होता है। इन दो माइनस को माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है जी 81 आ जाता है, ठीक है। 9 2 11 1 कैरी 4 3 7 1 8, ये आपका 81 आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन थे जी पार्ट्स इसके। क्वेश्चन नंबर 1 के तो ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, तो ये आप सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन 1 के अंदर तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमें अंदर बताया गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के बाद उनको सॉल्व करके चेक भी करना है क्या ये जो हमने नेचर फाइंड किया वो सही भी है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करने के लिए मेथड वही है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा फिर हमने देखना है कि वो आंसर क्या आया है। अगर आंसर आने के बाद हमारे पास 4 टाइप की कंडीशंस है, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। फिर हम देखते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, मतलब उसका आंसर पॉजिटिव आता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आता है, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है अगर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आने के साथ साथ वो स्क्वायर रूट्स भी, वो परफेक्ट स्क्वायर भी आता है, मतलब आपका आंसर 16 आ गया, 9 आ गया, या इसके अलावा 36 आ गया, ऐसा कोई आंसर आता है तो उस वक्त रूट्स क्या होंगे, रैशनल और रियल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। वो हम फाइंड करेंगे, हम चेक करेंगे कि होते हैं कि नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उस वक्त ये रूट्स कौन से होंगे, सॉरी। अगर एक और बात, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन अब जो रूट्स है, जो आंसर आया है डिस्क्रिमिनेंट का, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब आपका 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरह का आंसर आया, तो फिर रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इन दोनों में फ़र्क देखना सिर्फ रैशनल और इरेशनल का, बाकी रियल एंड अनइक्वल सेम है, ठीक है। थर्ड, ये इजी है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो इसलिए वो रूट्स पे इक्वल होंगे, ठीक है। लास्ट जो फोर्थ इसकी टाइप है वो है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ गया तो फिर क्या होगा जी, फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो सॉरी जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी, या उनको दूसरे लफ्ज़ों में कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट टाइप आपको याद रखनी है। मैं हर क्वेश्चन के साथ इसका थोड़ा छोटा सा इमेज लगाता जाऊंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट। फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट जो लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम उसी मेथड के साथ। ए की वैल्यू आप देखें यहाँ से 1 है, बी की वैल्यू यहाँ से देखें कितनी है -23 है, और सी की वैल्यू बच्चों आप देखेंगे क्या है 120 है, ठीक है। यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फार्मूला लिखें और उसमें वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। बी की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितनी है जी -23, और इसका स्क्वायर आपके पास ऊपर, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो -23 का स्क्वायर हो गया, -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितनी है 120 यहाँ पे दी हुई है। फिर आपको पता है -23 का स्क्वायर, यानी -23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आ जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा -23 का स्क्वायर कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, 529 आता है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है जी, 4 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 और 4 1 480 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो इसको माइनस करने से क्या आएगा, 529 में से 480 को माइनस करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। 49 आप बच्चों को आपको पता है किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है।
अब आपके पास जो टाइप बन जाती है बच्चों, आपको पता लग गई होगी कौन सी टाइप बन जाती है। ये आपके पास फर्स्ट वाली टाइप बन जाती है जिसमें आपका आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया किसी नंबर का, ठीक है। ये आपको यहाँ से पता लग गया क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन जीरो भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें होगी, परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आपको रूट्स पता और लग जाना चाहिए। रूट्स क्या होंगे आपको पता नहीं, रूट्स जो होंगे नंबर 1 जो होगा, रूट्स आर नंबर 1 रूट्स इसके जो होंगे बच्चों आपके एक तो इसमें रियल हो जाएंगे, ठीक है, बताया था मैं, आप इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद रियल के बाद ये अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे, ठीक है, रैशनल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब आप फाइंड कर लेंगे, अब आपने इसको सॉल्व करके देखना है कि वो ऐसी है भी कि बात के नहीं। अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए आपने बच्चे फार्मूला लिख लेना है, वही जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था आपके पास, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। बी की वैल्यू आप वहाँ से दे के पुट करें कितनी है, माइनस, ये माइनस तो यहाँ से आया है और इस बी की वैल्यू बेटा आप यहाँ पे देख के लिख लें -23 है, ठीक है, -23 प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, लाजमी है पूरी वैल्यू सॉल्व करें बी स्क्वायर माइनस 4ac को। आपको पता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आया, 7 स्क्वायर। जो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, डायरेक्ट आपको यहाँ पे वही लिखें, अलग अलग टर्म डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, 7 स्क्वायर लिखें सिंपल। यहाँ पे 2 ए की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी है जी, 1 है, ठीक है। इसको लिख लें यहाँ पे, इसको अब आपने सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस 23 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट और एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 7 आ गया डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, एक दफ़ा प्लस लिख लें बीच में 23 और 7 के, और एक दफ़ा आप माइनस लिख लें, ठीक है। एक दफ़ा हमने प्लस लिख लिया, एक दफ़ा हम क्या लिख लें, माइनस लिख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी 30 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आ गया 23 में से 7 चला गया तो आपके पास 16 डिवाइड बाय 2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे 15 और 2 को जब 16 के साथ करेंगे 2 8 16 15 एंड 8। अब आप बच्चे इनको चेक कर सकते हैं कि रूट्स आपके रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और ये इक्वल भी नहीं है, यानी अनइक्वल है, तो ठीक है। अब आपने सॉल्व करके इसका आंसर भी आपने चेक कर लेना है। तो ये आपका 15 और 8 इसका आंसर भी आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लेकिन स्टेप्स आपके सेम ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखेंगे इजीली हम इसको सबसे पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू बच्चों आपको पता है 2, यहाँ से आपको इजीली नज़र आ रहा है। बी की वैल्यू एक्स के साथ कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू विदाउट एक्स जो टर्म है वो है 7। आपने डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर लेना है। डिस्क्रिमिनेट का तरीका है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ बच्चों आपको नज़र आ रही है 3 माइनस 4, ए की वैल्यू आपको कितनी नज़र आ रही है यहाँ से 2 एंड सी की वैल्यू बच्चों आपको कितनी नज़र आ रही है 7। फिर उसके बाद आप 3 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है 9 होता है, माइनस 4 टू द 8 और 8 7 ज़ा 56 होता है जी, ठीक है, ठीक है। और 56 में से सॉरी आप इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन में बड़ी रकम वाला, 56 में से 9 चले गए तो 47 है। यहाँ पे बच्चे बड़ी इजीली नज़र आ रही है, ये जो वैल्यू है ना लेस देन 0 है, ये आप देख लें लेस देन 0, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू होती है ना वो लेस देन 0 होती है, ठीक है। तो अब ये लेस देन 0 है
तो कौन सी वाली रूट्स की नेचर क्या बनेगी, बिल्कुल इजीली जो नंबर 3 पे हमने देखा था, सॉरी नंबर 4 पे हमने देखा था कि अगर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव आंसर आए तो रूट्स होते हैं वो इमेजनरी या कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, आप लिख सिंपली यहाँ पे लिखें रूट्स आर इमेजनरी, या दूसरा नाम इमेजनरी का क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ब्रैकेट में आप बेशक कम्प्लेक्स लिख लें। ठीक, ये आपके रूट्स आ गई। अब बच्चों आपने साथ इसको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए तरीकाकार वही है, यहाँ से आप इसको सोल्यूशन के लिए दोबारा आगे हम सोल्यूशन इसका सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन के लिए आपको दोबारा वो फार्मूला ही लिखना है, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या लिखना है, माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास देखें 3 है। ठीक है, कहाँ से दे के लिखी, यहाँ पे दे के यहाँ से लिखी है। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, मैंने बताया बी स्क्र माइनस 4ac को डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिखिएगा -47। ठीक है, -47 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू आपके पास बच्चों 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस माइनस 100 माइनस 47 डिवाइड बाई 2 टू ज़ा 4। तो देखें जब भी मैंने कहा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो जो क्वेश्चन है वो मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता। ये कम्प्लेक्स रूट की पहचान ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना आपके पास माइनस आ जाता है, यानी इसमें एक टर्म आयोटा यूज़ होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन हम उसको ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा और ये रूट्स जो है वो कम्प्लेक्स रूट्स ही बनते हैं। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लीजिएगा। ठीक, सोल्यूशन सेट में आप इसको यहाँ से ऊपर से उठा के लिख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं, ये भी तकरीबन उसी तरह का ही है। तो यहाँ से आपने सिंपली अब इस क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ये वैल्यू किसकी होती है, ए की, ये जो सेकंड एक्स के साथ जो होती है वो होती है बी की, और ये जो थर्ड वैल्यू होती है ये होती है सी की। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने लिखना है सिंपली, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, ये आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू बच्चों आपको पता है -24 है, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है, -4, a की वैल्यू आपको पता है 16 है, और c की वैल्यू आपको पता है 9 है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, अगर आप ज़ुबानी क्वेश्चन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो -24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई कर लें 24 को, यानी -24 को, तो 24 से तो आपका आंसर आ जाएगा 576। ठीक है, यहाँ पे माइनस इस राइट साइड, सॉरी इसको भी आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 64 आता है, 64 को मल्टीप्लाई कर लें आप 9 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 576 ही आता है ये भी। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया 0। तो अब आपको पता है कि ये थर्ड नंबर पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी नेचर ऑफ रूट्स के अंदर, वो आपको पता है कि इज इक्वल टू 0 थी। जब इज इक्वल टू 0 आ जाते रूट्स की टाइप थी, आपको बताया था रैशनल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर, रूट्स विल बी, या रूट्स आर, जो भी आप लिखना चाहें, रूट्स आर नंबर 1 रैशनल, और नंबर 2 और 3 जो भी आप लिख लें रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके भी आप देख सकते हैं, सोल्यूशन में यहाँ पे कर देता हूँ साइड पे। तो सोल्यूशन के लिए आपको फिर वही फार्मूला लिखना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र -4ac डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यूज़ पुट करें, माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू आपको मैंने वहाँ बताई है -24 है, यहाँ पे -24 लिखें, प्लस माइनस बी स्क्र -4ac की वैल्यू, या आंसर निकाल के जो हम लिखते हैं मैंने बताया था वो लिखना है, वो कितना है 0, और डिवाइड बाय 2a की वैल्यू तो आपके पास बचे 16। तो यहाँ से ऊपर से आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया 24, तो प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 16 टू ज़ा 32 हो गया नीचे। तो एक बात होता है कि प्लस करें या माइनस करें 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
4 डिवाइड बाई 32 हो गया। इसको आप फैक्टर से, जिस बड़े फैक्टर से काट लें, 8 3 से 24 हो गया, 8 4 सा 32 हो गया, तो 3 डिवाइड बाई 4 हो गया। यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि आपके पास एक आंसर है। हालांकि जब भी स्क्वायर रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके स्क्वायर रूट का मतलब भी होता है 2 रूट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रूट आया तो इसका मतलब दूसरा रूट कौन सा होगा, दूसरा रूट ऑटोमेटिकली यही होगा, मतलब ये रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए तो हम कहते हैं रूट्स इक्वल होंगे, यानी रिपीट भी हो रहा है। अब इसके सोल्यूशन सेट में आप अगर लिखना है तो 3 ऐसे भी 3/4 अकेला भी लिख सकते हैं, या 2 दफ़ा 3/4 भी लिख सकते हैं, मतलब इसका जो 2 दफ़ा आंसर है वो सेम आंसर आया, इक्वल आंसर आया। तो आप यहाँ से चेक कर भी सकते हैं, रैशनल भी हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो उसको देख लेते हैं। तो सेम उसी तरह ए की वैल्यू 3, बी की 7 और सी की -13 में आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो। सिंपली यहाँ पे मैं आप डिस्क्रिमिनेंट लिखूँगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी जी, बी स्क्र में आप चलो लिख लेते हैं पहले एकदम फॉर्मूला, बी स्क्र -4 ए सी। पी की वैल्यू यहाँ से आप देखें एक्स के साथ क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। -4 ए की वैल्यू देख लें एक्स के साथ जो होती है वो ए है। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास -13 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस एंड माइनस प्लस। बच्चों अब आपको पता होना चाहिए 4 3 12 हो गया, 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करें तो आपका जो आंसर आता है 156 आता है, ठीक है। 156 में आपने ऐड कर देना है किसको, 49 को। 156 प्लस 49, तो जो आपका आंसर है 205 आ गया। अब इस आंसर को देखें, ये इसके अंदर एक तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 0 भी है, और ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है अब, ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि किसी का कंप्लीट स्क्वायर हो। तो इस तरह की जो टर्म बनती है, ऐसे कंडीशन जो बनती है वो कौन सी थी, कंडीशन नंबर 2 थी, ठीक है, जिसमें लिखा था रूट्स आर जो है वो सॉरी हाँ कंडीशन 2 ही बनती है जिसमें लिखा है रूट्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। तो आप इस तरह की जब कंडीशन हो तो उसमें रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स विल भी क्या हो जाएंगे, 3 इसकी भी बनती हैं टर्म, एक हो जाएंगे जी आपके इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। इसकी क्या हो जाएंगे, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये आपको याद करनी है इसकी कंडीशंस को, ठीक है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सेम वही स्टेप्स हैं, फार्मूला लिखना है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से माइनस एच डी बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वहाँ से मैं बता चुका हूँ 7 है, ठीक है। तो बी की वैल्यू आपके पास 7 है, एज खाली 7 लिख लेते हैं, प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट की पूरी टर्म के अंदर जो बी स्क्वायर -4 इसी का जो आंसर है वो 205 है, ठीक है। 205 डिवाइड बाय 2 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास बच्चों जो है वो है 3 है। इसको सिंप्लीफाई करें, -7 प्लस माइनस 205 को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि इसका आंसर कुछ बनता है कि नहीं। 2 3 से तो ये डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं, 5 से हो सकता है, 5 4 ज़ा 24 और 5 1 ज़ा 5, ये मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होता, तो इसको 205 को एज इट इज़ ही रख लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 3 ज़ा 6। आप देख सकते हैं रूट्स इरेशनल हैं, इसमें स्केलर टर्म इन्वॉल्व ऐसी आ चुकी है, रियल भी हैं और अनइक्वल, यानी एक दफ़ा इसको अगर हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करें, पॉइंट्स में आंसर आएगा, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें, तो दोनों के रूट दोनों आंसर इक्वल नहीं आएंगे, अनइक्वल आएंगे। तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दें और इसको सोल्यूशन सेट के अंदर आप लिख लें, ठीक है, इसी टर्म को, तो ये आपका आंसर भी आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट पोर्शन तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर निकाल लिया। तो ये 2 क्वेश्चन बेटा आप करें सारे बच्चे, और इनको समझ के करें। और मोस्ट जो है ना वो क्या कहते हैं पॉसिबल चांसेस होते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है ये पेपर के अंदर आ जाए, ठीक है। और एंड में बच्चों आप लोगों से एक बात तो कहनी तो वही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर भी करना है और इन वीडियो से सीखना भी है, ठीक है। सीख के ताकि आपको फ़ायदा तब भी हो ना, तब जब आपको फ़ायदा होगा उस वक्त ही आपका इस वीडियो को देखने का मकसद पूरा होता है। शुक्रिया।